हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज हम आपको अलजेब्रा के सबसे बेहतरीन सवाल सॉल्व करवाएंगे। ये सवाल लेटेस्ट परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अलजेब्रा के जो सवाल होते हैं वे कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। यदि आपको कंसेप्ट पता होगा तो सवालों को आप दोस्तों सेकंडों में भी हल कर पाओगे। तो दोस्तों, पहला सवाल है p प्लस 2q का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 2q का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो दोस्तों, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। यदि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो 4ab के बराबर होता है, तो सेम चीज यही तो लिखी है दोस्तों, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, b की जगह 2q कर दिया गया है। तो दोस्तों, हम इसे 2 से गुणा और कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 4ab, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8ab के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों, a और b की जगह क्या दिया है, हम बताइए pq दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8pq, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। देखा दोस्तों, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अगला सवाल है दोस्तों, यदि k बटे k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 बराबर 1/6 तो 1/kq प्लस kq का मान क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा k स्क्वायर माइनस के 2k प्लस 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 6k। ठीक है दोस्तों, अब 6k को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस के 8k और प्लस 1 बराबर आ जाएगा दोस्तों 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यदि हम k से दोनों ओर डिवाइड लगाएं तो ये क्या आ जाएगा, जब दोस्तों इसे भाग लगाएंगे तो यहाँ k बचेगा और दोस्तों यहाँ माइनस के 8 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/k आ जाएगा और बराबर दोस्तों 0। ये 8 इधर दोस्तों माइनस में, इस साइड लेकर आएंगे तो प्लस में, तो ये आ जाएगा k प्लस 1/k बराबर दोस्तों 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमें पावर 1 से पावर 3 में जाना है, तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला होता है nq माइनस 3n। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, n का मान यहाँ दोस्तों ये 8 है, तो 8 का वर्ग घन कितना होता है दोस्तों, 512 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, और n का मान 8 है तो 8 तिया 24। अब 512 में से 24 को घटाएंगे तो ये 488 आ जाएगा, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, यदि a प्लस 1/a बराबर 4, यदि a प्लस 1/a बराबर 4 तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का मान क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पावर 1 से पावर 4 में जाना है, तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, इसमें तो कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों आपको 4 का कर देना है वर्ग। ठीक है दोस्तों, 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब 16 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 14। अब हम कितने में पहुंच गए, यानी कि दोस्तों पावर 2 में पहुंच गए। अब पावर 2 के बाद क्या आएगा, पावर 4 आएगा दोस्तों, तो इसका पावर 4 में जाना तो इसका एक बार वर्ग और कर देंगे, तो 14 का वर्ग होता है दोस्तों 100 कितना 96। अब इसमें से भी दोस्तों आपको 2 माइनस कर देना है तो ये आ जाएगा 194, यानी कि जो a³ प्लस 1/a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का जो मान होगा वो 194। इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि a प्लस b बराबर 6 और ab बराबर 4 तो aq प्लस bq का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें इसका मान निकालना है, तो इसका डायरेक्ट ही फार्मूला याद होना चाहिए आपको। aq प्लस bq बराबर होता है दोस्तों a प्लस b का होल क्यू और माइनस 3ab गुणा दोस्तों a प्लस b होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, a प्लस b कितना दिया है 6, तो 6 का घन होता है दोस्तों 216 माइनस 3 गुणा ए बी का मान दोस्तों 4 दिया है और a प्लस बी का मान दोस्तों 6 है।
तो ये हो जाएगा 216 माइनस 72, यानी कि 4 तियां 12, 12 छिक 72, यानी कि 216 में से 72 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 144, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।